चलिए दुर्ग की खबर का रुख करते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 लाया गया। यह अधिनियम देश के गांव को विकसित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ उन्हें मजबूत बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर भी साबित होगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने यह भी कहा है कि यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का भी स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री ने संसद में अपने पहले भाषण में कहा था कि उनकी सरकार गरीबों के नाम समर्पित रहेगी और उसी भावना को ध्यान में रखते हुए घर घर बिजली, शौचालय, नल जल धन जोड़ो यात्रा के साथ खाते जैसी ऐतिहासिक योजनाएं लागू भी की गई। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को उन्होंने मनरेगा योजना का उन्नत, अधिक प्रभावी और पारदर्शी रूप बताते हुए यह कहा है कि जहां मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार मिलता था, तो वहीं इस अधिनियम के तहत में ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार के लिए कानूनी गारंटी मिलेगी। इससे ग्रामीण मजदूरों की आमदनी में स्वाभाविक रूप से वृद्धि भी होगी। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि अब मजदूरी का भुगतान 7 दिनों के भीतर ही सुनिश्चित किया जाएगा और यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं होता है तो विलंबित भुगतान पर भी अतिरिक्त राशि मजदूर को भुगतान के रूप में दी जाएगी, जिससे कि मजदूरी पर ब्याज की तरह माना जा सकता है। इससे मजदूरों को न्याय भी मिलेगा और इसके साथ ही साथ भुगतान में देरी जैसी पुरानी समस्याओं का समाधान भी होगा। दुर्ग से महेश तिवारी की खास रिपोर्ट। मेरा सवाल है, तमाम स्कूलों में बातें आपने बताई, अकाउंट में तो नाम बदलने की क्या आवश्यकता है? क्या नाम बदलने के बाद तो नाम ही बदलना चाहिए। विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आया आपको ये बात, विकसित भारत इस लक्ष्य को लेकर मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि हम किसी भी चीज को, जब आप ये शर्ट अगर हम पहनना चाहता हम मुझे नया शर्ट दिए तो शर्ट पूरा बदलना, मैं दूसरा शर्ट लेकर मैं पैजामा पहनूंगा, मैं कुर्ता पहनूंगा, अभी वो शर्ट को बदलकर कुर्ता एक नई जवाहर रोजगार योजना का नरेगा किया गया, तो क्या जवाहर रोजगार योजना से बुरा भाव है कांग्रेस का? गलती वाली बात नहीं, हुक्म में भी हमने कहा ठीक है, नई योजना है, नए भाव के साथ, नए कलेवर, नए फ्लेवर के साथ काम करेंगे। कृषि क्षेत्र में दो बातें, आप कृषि को आज सिर्फ वही कृषि मत सोचिए जो हम धान उगा रहे हैं, आप पशु पालन भी, आप मुर्गी पालन भी, मुर्गी पालन, मछली पालन, इन सबको मिलाकर के कृषि कर पाए और इन सब में आप ये काम सरकार की योजना के अंतर्गत तो अपनी व्यवस्थाओं क्या एक तो परिस्थिति हुआ ये हमारे पास समाज की समग्रता से कानून का डंडा चलना मुश्किल होता है। और मैं आपसे कह रहा हूँ इस बात को मीडिया के सामने कहने के लिए साक्षी की आवश्यकता है। स्पष्टता इस बात की है कि समग्रता से समाज की चिंता का विषय है। जब जब गांव में आवश्यकता होती है तब तब ध्यान देना है। पहली बता लेंगे।
2045 में कैसा गाँव कैसा रहेगा, क्या आज के पानी का व्यवस्था आज की गाँव में लगभग 45 में क्या कुछ हो जाएगा। 45 में मैं जो सोचता हूँ कि 2045 की हमारे देश में हमारे समाज में क्या है, हमारे वोटर्स वाले गाँव, ऐसे गाँव तो हम अपने जगह ऐसे गाँव अपने प्रारंभिक शिक्षा अपने प्रारंभिक बच्चों की व्यवस्था ऐसे गाँव जिनमें सारे ही स्थानीय व्यवसाय वहाँ पर स्वयं हमारा ऐसे गाँव और इसकी गारंटी पूरी दो दिन जहाँ भी मांग आ रहे हैं वहाँ पे आज जब आपकी बात कर रहा हूँ, आज जब आपसे बात कर रहा हूँ तो प्रदेश के 10,000 लगभग पंचायतों में काम कर रहा है, 4 लाख रोजगार उसमें आवास के अतिरिक्त है और 1.25 लाख रोजगार प्रधानमंत्री आवास। आज के डेट में 5.25 लाख रोजगार, 5.25 लाख आज के डेट में, उसमें 4 लाख लोग। अच्छा ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये तो वेबसाइट पर है, आप तो वेबसाइट पर देख सकते हैं, नरेगा के वेबसाइट पर देख सकते हैं, पीएमएवाई की वेबसाइट पर। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, ये काम चल ही रहा है, आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। बीबी जी राम जी के संदर्भ में एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये विकसित भारत विकसित गाँव की संकल्पना के आधार पर लिया गया एक बड़ा निर्णय है देश ने लिया है और इसके माध्यम से गांव में अब सिर्फ गोदी खोदने का काम, सिर्फ मिट्टी आधारित काम नहीं होंगे, इसके माध्यम से अब गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी काम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इकोनॉमी एक्टिविटी जो गाँव की है, पशुपालन है, इसमें बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है और सुअर पालन है और विशेष रूप से गौवंश के पालन के लिए भी, समर्थन के लिए भी काम इस पर हो सकते हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सिवा स्किल डेवलपमेंट के काम भी, तो आप स्किल डेवलपमेंट सेंटर इसमें बना सकते हैं, वो भी काम आप कर सकते हैं। इसमें स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, आप एक्स्ट्रा क्लासेस बन सकते हैं, लाइब्रेरी बन सकता है, लेबोरेटरी बन सकता है, स्कूलों में वो भी काम हो सकता है। इसके साथ ही साथ आप एक्सट्रीम वेदर कंडीशन वाले जो यहाँ गाँव में आती है, नहीं गाँव में आती है, उनके आधारित भी काम आप कर सकते हैं। आप गांव के विकास के लिए जो जो भाव आपके मन में आ सकते हैं, उन सारे ही भावों को समाहित करते हुए इस काम को आगे बढ़ाया गया है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो बीबी जी राम जी योजना है वो अगले कदम, देश का अगला कदम है, उन्नत भारत की दिशा में दौड़ने वाला गाँव हमारा बनेगा। इसके लिए राम जी तो आ ही गए हैं, लेकिन विपक्ष जो है इस पूरे नाम से संतुष्ट नहीं है। और पहलू राम जी से क्या परेशानी है, क्यों उसको काल्पनिक कहा जाता है, क्यों राम जी के संदर्भ में आप क्यों राम सेतु को तोड़ने की बात करते हैं, क्यों राम जी को काल्पनिक, राम जी आ गए तो क्या परेशानी हो गई भाई, आएंगे हर जगह आएंगे। 40 और 40 का तो राज्य सरकारों देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं और आप मिलकर राज्य सरकार और केंद्र सरकारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ की चिंता हम करें, अलग मामला, लेकिन गाँव में कोई फर्क नहीं आने वाला है। गांव के व्यक्ति को 100 से अतिरिक्त 125 दिन का काम मिलने वाला, उसको कहीं परेशानी नहीं। हाँ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, केंद्र मुझे बिल्कुल स्पष्ट इस बात का आभास है कि राज्य सरकारें भी और गंभीर इस विषय पर हो जाएं, इसके लिए ये स्थिति बनाएगी। जन विश्वास विधायक आ रहा है, उसको एक बार हो जाने गाँव बहुत आगे है, बहुत अच्छे हैं। पिछला हुआ आप किसको कहते हैं, 2 नाली से आगे नहीं होता, वो उनके भाव से भी बहुत बड़े हैं, बहुत आगे हैं। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विषय है। मैं सोचता हूँ कि अमित शाह जी ने कहा कि 1.25 लाख करोड़ का
प्रोजेक्ट बना करके समूह से करके डेवलपमेंट के लिए करेंगे। लेकिन आपको मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये डेवलपमेंट जो बस्तर का होगा वो निर्माण कार्यों से आगे नहीं बढ़ेगा। वो वहां पर सिस्टम डेवलप करने के लिए जो वहां पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के संग्रहण, उसके विपणन, इसके लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सेकेंडरी है वहाँ, बाकी चीजें प्राइमरी। इस दिशा से जब हम जाएंगे तो उचित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो पाएगा। बस्तर गजब है और गजब करके दिखा। बजट को लेकर चर्चा शुरू होने वाली है आप लोगों की होने वाला है। 3 महीने का समय बचा है। हर एक दिन ऊपर से लेकर शाम तक ही रहे हैं। बस्तर का 80% इलाका डिक्लेयर होता है। 20% कौन कहाँ क्या कर रहा है सबकी जानकारी है। समय पूर्वक सब बजट को लेकर क्या कुछ चर्चा होने वाली है? इस बार का जो बजट रहेगा, बजट को लेकर क्या कुछ अभी आप मुख्यमंत्री से भी चर्चा होने वाली है? बजट को लेकर के विभिन्न चर्चाएं जारी है, विभागों की तैयारियां जारी है, विभाग की तैयारी जारी है। बहुत अच्छा बजट अभी मौसम के हिसाब से कई स्थानों पे वो ये अधिकार है कि वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से वो साला समय में संशोधन कर सकता है। वो तो ये SBI जो है लाभ का प्रभाव होगा SCRT में हम लोगों ने किया है कि सहायक वाचन जो पढ़ते हैं, सहायक वाचन में छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ की बोली भाषा यहाँ की और यहाँ के जो महापुरुष है, महान लोग हैं और यहाँ के तीज त्योहार पर्व को और बच्चों को वाचन होगा। जैसे दिसंबर माह तो दिसंबर माह के जो सिलेबस में की टीम पे वाचन स्कूल बच्चे करते। वैसे ही हरेली पर्व है, तीज पर्व है, ये सब पर्व जिस समय आते हैं तो उस पर्व के बारे में बच्चों को एक अलग से वाचन होगा ताकि हमारा बच्चा अपने शिक्षा के अक्षर वो सामाजिक और तो मूल विभाग पर विकसित पत्र जो है इसकी ईओडब्ल्यू अच्छी बात लगता है क्योंकि विपक्ष का काम है विरोध करना। अब ये उनको सोचना है कि किसके विरोध करें, किसके विरोध न करें, करना है कि आप ऐसा काम न करें कि कोई, क्योंकि वो आयोजन छत्तीसगढ़ का नहीं है, आयोजन भारत स्काउट नेशनल का है, तो देश भर से लोग आ रहे हैं और विदेश से भी लोग आ रहे हैं और उसमें मुख्य जो होस्ट है, आयोजक है, भारत है और उनके ही गाइडलाइन के आधार पे स्काउट गाइड काम कर रहे हैं। बाकायदा भारत स्काउट गाइड और भारत ने जो रिक्वायरमेंट है कि ये करना है उनके अनुरूप करना है, उसके लिए बाकायदा भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ आपस में MU हुए और जो नेशनल लेवल के डायरेक्टर पिछले 1.5 महीने से छत्तीसगढ़ में रह सर्टिफिकेट करवा के खुद अपने लेवल पे कार्य काम करा रहे हैं। ये शासन इसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें हम सिर्फ क्योंकि स्काउट एजुकेशन डिपार्टमेंट एक बड़ा पार्ट होता है, इससे सिर्फ देश के बच्चे आएंगे, 10 लोग आएंगे, देश भर से आएंगे, देश जाएंगे, तो स्वाभाविक है हमारी चिंता उनके प्रति है। आर्थिक संसाधन जो है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को देगी, लेकिन व्यवस्था करने की जो जिम्मेदारी है वो भारत गवर्नमेंट की है। नेशनल ने बाकायदा उसके लिए सर्कुलर जारी किया है, उस तरह से स्काउट गाइड काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उसको लगता है तो करवाएं, जहाँ तो दूध का दूध और पानी पानी हमेशा हो सकता है। और राष्ट्र वाला ने स्पष्ट कर दिया कि जेम पोर्टल टेंडर हुआ है और जेम पोर्टल आप सब समझते हैं कोई प्रकार की गड़बड़ी की संभावना 0% नहीं रहता है। तो बेवजह